आज हम कक्षा 5th का पाठ 19 है ना, विषय हिंदी पाठ 19 और इस पाठ का नाम है अंधेरी रात के बाद। ये एक कहानी है। इस कहानी के लेखक है नारायण लाल परमार। आज हम इस कहानी में देखेंगे कि एक लोहार की कहानी है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो तलवार बनाने का काम करता था, लेकिन उसका ये जो काम था ये उसके लिए एक समस्या बन गया। लेकिन उसने इस समस्या को सुलझाकर किस तरह उसका समाधान निकाला, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है अंधेरी रात के बाद। मतलब कि एक बुरे समय के बाद एक अच्छा समय किस प्रकार आता है, ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे। चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में लालू नाम का एक लोहार रहता था। वह एक अच्छा कारीगर था। उसका नाम आसपास के गांव में मशहूर था। वह बड़ी लगन और निष्ठा से अपना काम करता था। एक गांव का नाम है रामपुर। वहाँ पर कौन रहता था? एक लालू नाम का लोहार रहता था, जो लोहे की चीज़ें बनाता है ना। तो वो इतने अच्छे औजार और सामान बनाता था कि सब उसके नाम को सब जानते थे, है ना। मशहूर था वो गाँव में, और वो बहुत ही मेहनत से और पूरी लगन से अपना काम करता था। मुख्य रूप से वह हथियार बनाने का ही काम किया करता था। उसकी बनाई हुई बर्छियाँ, भाले और तलवारें लोग दूर दूर से आकर ले जाया करते थे। तलवारें खरीदने के लिए तो कई बार उसकी दुकान पर भीड़ लग जाया करती थी, है ना। वो इतने अच्छे औजार बनाता था, हथियार बनाता था, जिसमें भाला, तलवार, बर्छियाँ, है ना, ये सारे औजार वो बनाता था, हथियार। वो इतने अच्छे बनाता था कि दूर दूर से लोग उसकी तलवारें और ये सारा सामान लेने के लिए भीड़ लगाया करते थे, है ना। बहुत भीड़ रहती है। जहाँ अच्छा सामान मिलता है वहाँ तो मांग भी बढ़ती है, मतलब उस चीज़ को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं। तो उसकी दुकान पर कई बार तो भीड़ लग जाया करती थी। कई बार तो उसे तलवार के बदले सोना, चांदी और कीमती वस्त्र भी मिल जाया करते थे। हर आदमी लालू की तलवार अपने पास रखना चाहता था। यही कारण था कि लालू की दुकान खूब चलती थी। उसे रात और दिन काम करना पड़ता था, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उनके पास पैसे नहीं रहते, तो वो सोना, चांदी या उनके पास जो भी सामान रहता है वो उसे दे देते हैं, और उसके बदले उन्हें जो ज़रूरत का सामान होता है वो खरीद लेते हैं। तो लालू के पास जो तलवारें थी वो इतनी अच्छी थी कि लोग उसे सोना चांदी देकर भी खरीद लेते थे, वस्त्र या कपड़े देकर भी उसे खरीद लेते थे। तो उसकी दुकान इस तरह से खूब चलती थी, और उसे रात दिन मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि जितना ज़्यादा उसके पास सामान रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी बिक्री होगी। पहले तो लोग स्वरक्षा के लिए ही हथियार रखते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। बदलते समय ने लोगों को लोभी और स्वार्थी बना दिया। लोग अब पराई मेहनत पर जीने के सपने देखने लगे। हर व्यक्ति अब सत्ताधारी बनना चाहता था। पहले क्या करते थे लोग, पहले चोर, लुटेरे, डाकू, इनका डर रहता था, तो हर लोग क्या करते थे, अपने पास छोटी या बड़ी तलवारें या चाकू इस तरह से रखते थे अपने पास, अपनी खुद की रक्षा के लिए या जानवरों से रक्षा करने के लिए। कभी रात में, कभी जंगल से उन्हें गुजरना रहता था, तो अपनी रक्षा के लिए वो अपने पास हथियार रखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया और लोग लोभी हो गए, स्वार्थी हो गए। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, ज़्यादा लालच करने लगे। मतलब दूसरों की चीज़ों पर भी अपना हक जताने के सपने देखने लगे कि क्यों ना हम, इसके पास इतना सारा धन है तो हम इसे ले लें। ये सोच सबके मन में आने लगी, और क्या करने लगे, वो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदने लगे, और जिसके पास ज़्यादा हथियार रहते थे वो दूसरों को डरा धमका कर उनका जो सामान होता था वो छीन लेते थे, है ना, और उनकी चीज़ों पर भी अपना अधिकार जमाते थे। एक दिन लालू के मन में आया कि वह बाहर निकल कर देखे कि लोग उसके द्वारा बनाई गई तलवार का उपयोग किस तरह करते हैं। जो लालू नाम का लोहार था वो एक दिन सोचने लगा कि मैं भी तो देखूं, मेरी इतनी जो तलवारें बिकती हैं, लोग इन तलवारों का कैसे उपयोग करते हैं और क्या करते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा जो बनाया हुआ सामान है ये लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए उसने क्या किया, वेश बदलकर लालू एक दिन सुबह सुबह घर से निकल पड़ा। गली में बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते दो बालक आपस में लड़ पड़े। शोर सुनकर लोग जमा होने लगे। लालू ने देखा कि उन बच्चों के माता पिता, है ना, भी आ गए, और उनके हाथों में उसी की बनाई हुई तलवारें हैं। बच्चों की लड़ाई में तलवारें चमकने लगी।
लालू यह देखकर दंग रह गया और वह वहाँ से आगे बढ़ गया। जब लालू वेश बदलकर ये देखने निकला गांव में कि मेरे जो बनाई हुई तलवारें हैं उनका उपयोग लोग किस तरह से कर रहे हैं, तो वो जैसे ही घर से निकला तो उसने क्या देखा कि गली के बच्चे आपस में खेल रहे हैं और खेलते खेलते बच्चों में झगड़ा तो आम बात है, हो ही जाता है ना। तो जब झगड़ा बच्चों में शुरू हुआ तो क्या हुआ कि उनके माता पिता भी वहाँ आ गए झगड़े में, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने तलवारें निकाल ली और बच्चों की लड़ाई में तलवारें चमकने लगी। यह देखकर लालू बहुत ही हैरान हुआ कि छोटी सी लड़ाई में तो यहाँ पर तलवारें चलने लग गई हैं। वो यह देखकर बहुत निराश हुआ और वहाँ से आगे बढ़ गया और दुखी भी हुआ। अभी वह पनघट पर तक ही पहुँचा था कि उसने देखा कि जल्दी जल्दी पानी भरने के कारण दो स्त्रियों में लड़ाई छिड़ गई। बातों की लड़ाई हाथापाई तक आ पहुँची और बाद में वह क्या देखता है कि उन स्त्रियों के पति अपने अपने हाथों में तलवारें लेकर निकल पड़े हैं। यह दारुण दृश्य लालू से देखा नहीं गया और वह आगे बढ़ गया। फिर आगे चलकर क्या हुआ कि पनघट मतलब कुआं या बावड़ी जहाँ से पानी लाते हैं या नदी है ना, वहाँ पनघट पे गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर दो स्त्रियाँ मतलब दो औरतें पानी भर रही थी और पानी भरने में कुछ जल्दबाजी में उनमें लड़ाई हो गई दोनों स्त्रियों में। बातों ही बातों में उनके बीच में मारपीट होने लगी है ना, हाथापाई होने लगी मतलब मारपीट होने लगी आपस में। यह देखकर उनके जो पति थे या उनके घर के जो थे बुजुर्ग मर्द जो थे वो आए और अपने हाथों में तलवार लेकर आ गए और वो भी तलवारों से आपस में लड़ने लगे। लालू यह दृश्य मतलब ये घटना देखकर भी वो बहुत ही दुखी हुआ कि देखो मैंने जो इतने मन से इतनी लगन से जो तलवारें बनाई थी उनका उपयोग इतना बुरी तरह से हो रहा है ना। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हुआ और फिर वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे चलते चलते उसे थकावट लगी, वह एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। अभी वह उठ ही पाया था कि उसके सामने दो तलवारें तनी हुई थी। वे तलवारें भी उसने बनाई थी। लालू कुछ कहता कि एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई पड़ी, जो भी तुम्हारे पास है चुपचाप निकाल कर हमें दे दो। लालू तो बेहोश होते होते बचा। वह बोला, मैं लालू लुहार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, विश्वास न हो तो मेरी तलाशी लीजिए। जब वो ये दोनों घटनाएं देखकर आगे बढ़ा तो वो एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ी देर आराम के लिए। वो ये सब देखकर बहुत ही उदास हो गया था और वो थक भी चुका था चलते चलते। तो वो एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है और जैसे ही वो बैठता है और सोचता है कि क्यों ना मैं अब घर लौट जाता हूँ, और बस वो ये सोचता ही है कि सामने उसके दो तलवार तन जाती है, मतलब कोई सामने उसके तलवार लेकर आ जाते हैं। ये देखिए चित्र में है ना, तलवार लेकर कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। तो वो बहुत ही घबरा जाता है, वो बहुत डर जाता है और उसे ये लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वो हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो वो लालू बहुत डर जाता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं रहता है, वो तो ऐसे ही खाली हाथ घूमने निकला था। तो वो उन्हें जो डाकू थे या जो भी थे लोग, उन्हें अपनी पहचान बताता है कि मैं लालू लुहार हूँ, जो ये तलवारें आपके हाथों में ये सब मैंने ही बनाई हैं और आप मुझे ही मारोगे। तो लोग उसे पहचान लेते हैं कि हाँ ये तो वही है, तो उस पर दया करके उसे छोड़ देते हैं। और वो बोलता भी है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है। तो वो लोग उसे वहाँ से छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, है ना। आगे लालू के भाग्य अच्छे थे कि वह पहचान लिया गया और छोड़ दिया गया। वह लौटते समय उसे घोर पश्चाताप हो रहा था। उसके द्वारा बनाई गई तलवारों का लोग कैसा उपयोग करते हैं, यह आज उसने अपनी ही आंखों से देख लिया, है ना। उसे पहचान लिया था इसलिए उसे छोड़ दिया और फिर वो पछताने लगा, है ना, पश्चाताप हो रहा था उसे अपने काम पर कि मैंने इतने अच्छे मेहनत लगन से जो सामान बनाया उसका लोग कितना गंदा या कितना बुरा उपयोग कर रहे हैं, ये उसने आज अपनी आंखों से देख लिया था। इसलिए उसे अपने काम पर पछतावा होने लगा। घर पहुंचकर लालू ने तत्काल निर्णय लिया कि आज से वह यह तलवार नहीं बनाएगा। यह नव निर्माण की ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वह बना सकता है ना। जब लालू को पछतावा होने लगा तो उसने सोचा कि आज से मैं ये तलवार जो बनाने का काम है ये मैं बंद कर दूंगा और जो उपयोगी चीज़ें हैं जो सबके उपयोग में आए ऐसी चीज़ें मैं बनाऊंगा जिससे नव निर्माण हो सके,
है ना। ऐसी चीज़ें बनाने का उसने निश्चय किया। अब वह सिर्फ हल के फाल बनाएगा। हंसिए भी खूब बिकेंगे। खेती बाड़ी के काम में तो कुदाल और फावड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं, वह उनका निर्माण करेगा, है ना। उसने क्या सोचा कि मैं ऐसा सामान बनाऊं जो नवनिर्माण का काम करे। जैसे खेती में बहुत सी चीज़ें होती है लोहे की, जिसका उपयोग लोग करके फसल उगा सकते हैं, है ना। तो उसने ये सब गेती, फावड़े और जो भी कुदाल जो सामान होता है खेती का या घर बनाने का, है ना, ये सब उसने ये सामान बनाना शुरू किया, जिससे कि नवनिर्माण हो, मतलब नई चीज़ों का निर्माण हो जाए, भवन है ना। तो इसलिए उसने ये सब सोचा कि अब मैं तलवार बनाने का काम छोड़कर ये सारा सामान बनाने का काम शुरू करूँगा। अब जब भी कोई तलवार लेने लालू के पास आता तो उसे निराश लौटना पड़ता था। धीरे धीरे लालू ने देखा कि लोग अब अपनी पुरानी तलवारें तुड़वाकर खेती का सामान बनवाने लगे हैं, है ना। जब लालू ने खेती का सामान बनाना शुरू कर दिया तो लोग उसके पास आते थे कभी तलवार लेने के लिए, तो वो उन्हें मना कर देता था कि अब मैंने वो काम बंद कर दिया है, मेरे पास तलवारें नहीं हैं। अब जो सामान है उसे ही लोग खरीदने के लिए उसके पास आने लगे। और जो लोगों के पास तलवारें थी पहले, तो वो भी लोग उन्हें भी तुड़वा कर खेती का ही सामान बनवाने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर बुरी समस्या के बाद उसका समाधान भी होता है और बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो हमारा समय जो बुरा चल रहा होता है या जिससे बुराई फैल रही होती है, अगर हम उसे सुधारना चाहें तो हम उसे सुधार सकते हैं और बुरे समय के बाद अच्छा समय भी ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी अंधेरी रात के बाद। आप इस कहानी का वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए और इस कहानी को पढ़िए भी, है ना। इसके शब्दार्थ और इसका PDF पार्ट का मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए और इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।